बीएसपी के लोग जो नहीं बिके, जो ना बिकने वाले थे, जिस समाज को मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया, उसका आज भी कोई एमएलए नहीं बिका है। अगर बीजेपी के अगर बीएसपी के एमएलए 12 बिके हैं तो 12 में से 2 ब्राह्मण हैं, 4 ठाकुर हैं, 1 कायस्थ है, 1 जाट है, 1 मुसलमान है और 2 कुणबी हैं। कुणबी तो आप समझते होंगे ना, इधर भी कुणबी होते हैं। छत्रपति शाहू महाराज वाले, शिवाजी वाले 2 कुणबी बिके हैं। छत्रपति के नाम पर हम उनको साथ में लिया, लेकिन वो 50-50 लाख में 2 बिक गए। लेकिन खुशी की बात है कि अगर 2 बिके हैं तो 10 हमारे साथ टिके हुए हैं, 10 कुणबी हमारे साथ टिके हुए भी हैं। तो इस तरह से साथियों, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट का, शेड्यूल्ड ट्राइब का, मोस्ट बैकवर्ड का जो बीएसपी का आधार है, उसमें से एक एमएलए नहीं बिका है। वो सब गरीब हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी के एमएलए का रेट 1 करोड़ कर दिया है। जिस बीजेपी ने मेंबर पार्लियामेंट का रेट 1 करोड़ दिल्ली में रखा है, लखनऊ में बीएसपी के एमएलए का, बाकी का नहीं, बीएसपी के एमएलए का। क्यों? क्योंकि 12 गए हैं और 11 और चाहिए उनको। लेकिन 11 में से 1.25 महीना हो गया, आज तक उनको 1 नहीं मिला है। जो बीएसपी का आधार है, जो जिस समाज को मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया है, उसमें से 1-1 करोड़ को एमएलए बिकने को तैयार नहीं है। 1 करोड़ प्लस मिनिस्ट्री, 1 करोड़ प्लस मिनिस्ट्री। अब कांग्रेस के अध्यक्ष को, नरसिंह राव को 40 लाख में खींच रहे हैं। उसने तो 40-40 लाख में, कांग्रेस पार्टी ने 40-40 लाख में एक एमपी खरीदा है। भाई एमपी का रेट तो ज्यादा होना चाहिए। और बीजेपी ने 50-50 लाख को एक एमएलए खरीदा है। और बीएसपी के 3 मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर हैं, जिनको उन्होंने ऑफर दी है, तो उनके सीबीआई के पास उनके एफिडेविट हैं। तो बीजेपी कितनी भ्रष्ट पार्टी है। आज द्रौपदी की तरह से, हमारी द्रौपदी नहीं, बीजेपी वालों की द्रौपदी। मुझे तो द्रौपदी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले को तो चांगला मालूम होगा। तो उनकी द्रौपदी की तरह से यार बीजेपी देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है। और पार्लियामेंट में मैं बैठकर कभी कभी जाता था पार्लियामेंट में, तो मैं अटल बिहारी को सुना करता था। क्या सुना करता था? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में का अपराधीकरण जो हुआ है, उसके खिलाफ वो बहुत शुद्ध भाषा में बोला करते थे। शुद्ध हिंदी में वो बोला करते थे कि भाई ये अपराधीकरण जो हो गया है राजनीति में, बीजेपी इसको खत्म करेगी। लेकिन आज भ्रष्टाचार के साथ साथ जो उन्होंने अपना 93 का मंत्रिमंडल बनाया है, उसमें कितने अपराधी भरे हैं। वो गुरुओं के शहर में, आप लोगों के गुरुओं का जब आपका जो मीडिया है, उन्होंने आपको बताया होगा कितने अपराधी हैं। मैं तो एक को जानता हूं जिसने 24 मर्डर किए हैं, जिसने 24 मर्डर किए हैं। आज वो बीजेपी की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर है। आज भी वो संतोष नहीं है। आज भी वो संघर्ष कर रहा है कि मुझे होम मिनिस्टर बनाना चाहिए, मुझे होम मिनिस्टर बनाना चाहिए, मुझे ऐसा मिनिस्टर बनाना चाहिए जिसके अंडर में पुलिस हो, जिसके अंडर में कलेक्टर हो। ऐसा मिनिस्टर मुझे बनाना चाहिए। 24 मर्डर करने वाला मिनिस्टर
आज बीजेपी से सौदा कर रहा है, संघर्ष कर रहा है कि मुझे होम मिनिस्टर बनाओ भाई। तो कितना बीजेपी ने भ्रष्टाचार को और अपराधीकरण को कितना बढ़ावा दिया है। बाकी पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं और बीजेपी को कम्युनल कहती हैं, लेकिन मैं तो एक ही ब्रश से उनको साफ कर देता हूं कि सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता दल है, जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट है, ये सारे कम्युनल हैं। इनमें से कोई सेकुलर नहीं है, इनमें से सारे कोई सेकुलर नहीं, सारे कम्युनल है। तो बीजेपी अगर दूसरे नाग हैं तो बीजेपी कोबरा है। सिर्फ जहर में ही फर्क है, किसी में कम जहर है, किसी में ज्यादा जहर है, सिर्फ जहर का ही फर्क है। लेकिन बीजेपी ज्यादा कम्युनल है, कांग्रेस भी कम्युनल है, इसीलिए हमने कांग्रेस को सजा दी है। और मैं आज इस मंच से आपको कहना चाहता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आप लोग देखते रहें, कुछ भी ना करें, सिर्फ देखते रहें। कांशीराम जिस तरह से कांग्रेस को सजा दी है, उसी तरह से बीजेपी को भी सजा देकर रहेगा। उसी तरह से भ्रष्ट बीजेपी, अपराधियों की बीजेपी, कम्युनल बीजेपी, जो भी बीजेपी, मनुवादी बीजेपी, तो ये मनुवादी तो हम सबको समझते हैं, इसलिए हमको इससे ज्यादा कम्युनल आधार पर हमसे कोई ज्यादा नफरत नहीं करते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार करने वाली, और आप लोगों ने जैसे मायावती मुख्यमंत्री बनी, मैंने मायावती से कहा कि 6 महीने में आपको 6 साल का काम करना है। ये तो करना है, क्या क्या करना वो उनको कहा, क्या नहीं करना है ये भी मैंने उनसे कहा कि 6 महीने में आपने कोई MOU साइन नहीं करना है, आपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोई साइन नहीं करना है, जैसे एनरॉन में बीजेपी ने किया है, शिवसेना ने किया है। ऐसा कोई मेमोरेंडम 6 महीने में आपने नहीं करना है, और उन्होंने नहीं किया है। आज तक उन्होंने 6 महीने में कोई इस तरह का भ्रष्टाचार का जब हमने साइन ही नहीं किया है तो पैसा मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन सारे लोग दिल्ली में कहते हैं कि बीजेपी ने एनरॉन के माध्यम से दूसरे MOU साइन करके, और आज जो लखनऊ में हुआ MOU साइन करते हैं, और 13 दिन की सरकार में जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसके आधार पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा किया। तो इसलिए बीजेपी क्या सोचती है, जो बीजेपी साल पहले चिल्लाती थी कि चुनाव होना चाहिए, आज जब चुनाव आ रहा है तो बीजेपी चुनाव से भाग रही है। बीजेपी सबसे ज्यादा चुनाव से भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि कांशीराम और उसकी पार्टी ने हमें नंगा कर दिया है, अब पता नहीं और कितना नंगा कर देंगे, शायद चड्डी भी खोल देंगे, क्योंकि बीजेपी चड्डी वालों की पार्टी है। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण
स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।